लगा सकते हैं। आप सामने देख रहे होंगे राशन सर का ये द्वारा चलाया जा रहा है सेट, जो आपका चला है 7/1/2025 को ये चलाया गया इनके द्वारा सेट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। कहा गया है कि हाल में कठिया गेहूं को भौगोलिक मिला है, तो ये डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया। दूसरा है, परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से। तीसरा है, टास्ट एआई भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी का अपकूलन उपग्रह है। कौन सा आपका सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी तीनों? तो ये कहा गया गणगौर, ये आपका राजस्थान में किया गया है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है। परिवर्तन चिंतन समझ शिक्षा मंत्रालय, ये भी आपका गलत है। ओनली 3 आपका सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। राइफल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा, इजराइल एरोस्पेस स्टडीज द्वारा, स्काई रूट एक्सप्रेस द्वारा, A+B दोनों के द्वारा। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? क्या लगाइएगा? तो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया कि चर्चा में रहा नेक्स्ट कार्ड 90 कार्ड टी का संबंध किससे है? टीबी के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, एड्स के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है, मलेरिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व के 5वें स्थान पे, भारत पवन ऊर्जा क्षमता के 4थे तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पे। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, न तो एक न तो दो सही है। क्वेश्चन नंबर 5, तो केवल आपका दो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? तो ये विश्व बैंक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पे किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? म्यांमार, भारत, रूस, चीन और रूस। कहा गया है कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पे किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 7, क्या लगाइएगा 7 का राइट आंसर? बी हो जाएगा हमारा भारत। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में कहा गया हाल में जारी विश्व साइबर अपराध सूचांक में भारत का स्थान है 10वां, 20वां, 30वां, 40वां। क्वेश्चन नंबर 8 ए 10वें नंबर पे हमारा भारत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल में कांगो वॉल्यूम मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? मुंबई पोर्ट, विशाखापट्टनम, कोची पोर्ट या प्रायद्वीप पोर्ट? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? प्रायद्वीपीय पोर्ट हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? किरण मजूमदार शो, नीता अंबानी, सावित्री जिंदल, फाल्गुनी नायर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर? सी होगा, सावित्री जिंदल। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पे शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? H.S. लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स मिन्स। इनमें से कोई एक नहीं था। ठीक है, H.L. लॉरेंस। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? ए, H.N. लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिंच, हैरिस, सर हुंग व्हीलर। कौन था? तो सी होगा, हैरिस। क्वेश्चन नंबर 13 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 15 अगस्त 1905। तो बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, 16 अक्टूबर 1905।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। यह लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। इसमें भीलों ने राणा का समर्थन युद्ध किया था। राणा के चावड़ मतलब डूंगरपुर के निकट का अपनी नई राजधानी बनाया। मेवाड़ के अलावा किसी अन्य राजपूत राज के विरोध का अकबर को सामना नहीं करना पड़ा। कौन सा कथन सही है? 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, या फिर 1 2 4 सही है? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का? तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। तो ये जो हो जाएगा बी, कालीबंगा से। सत्यकाम जबाली की कथा जो अविवाहित मां होने की लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। छठो उपनिषद, जबालो उपनिषद, कठो उपनिषद या प्रश्नो? ए होगा छठो उपनिषद। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। लौड़ियानंदगंज, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 17, लौड़ियानंदगंज। क्वेश्चन 18, गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, कांस्य, दिनार, पर्ण। कहा गया कि गुप्त शासक के द्वारा जो है चांदी के सिक्के को कहा जाता था रूपक और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग, विद्याधर, जयशक्ति, गंड। क्वेश्चन नंबर 19 बी, विद्याधर। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस सुल्तान का नाम बताएं जिसने खादान पर जकात हटा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। डी होगा आपका सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, दिसंबर 1916 को लखनऊ समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस समझौते में कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथी दलों के बीच उभरे मतभेद को दूर करने में मदद दिया। इस समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का सहमति व्यक्त की। कौन सा आपका सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, न तो एक न तो दो? तो दोनों आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उन्हें निष्ठा के लिए उन्हें मानद मतलब नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को बिना शर्त के समर्थन दिया। कौन सा आपका सही है? केवल 1 2 3 सही है, केवल 1 2 सही है, केवल 2 सही है, या केवल 3 सही है? क्वेश्चन नंबर 22, तो केवल आपका 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे दिए गए घटनाओं में उनको कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए कुछ से प्रयोग से आपका सही करना है। तो पहले होगा काकोरी संयंत्र, फिर आपका होगा नौजवान भारत सभा की स्थापना, फिर आपका चटगांव सरकारी शास्त्र लूट, और तब होगा बरदौली सत्याग्रह। 1 मिनट, पहले होगा काकोरी संयंत्र, फिर नौजवान सभा की होगा, हाँ, तब होगा बरदौली सत्याग्रह, तब चटगांव सरकारी लूट होगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 24, 100 प्रश्नों का सेशन को शेयर कीजिएगा। 24 का, सरकारी एवं निजी क्षेत्र पे अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 25 है, देश के निम्नलिखित समूह में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश साझी सीमा करता है? क्वेश्चन नंबर 25, भूटान, चीन और म्यांमार। सी आपका राइट होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, इधर परियोजना इधर इसका राज है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें कहा गया हीराकुंड परियोजना आपका उड़ीसा में, हल्दिया रिफाइनरी आपका पश्चिम बंगाल में, तारापुर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, और केंद्रमुखी होगा कर्नाटक में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक अंतर है? ए होगा राजस्थान,
28 से कथन है और प्रति चक्रवर्ती स्थिति शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडल दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कथन कर रहा है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 28, तो ए सही है और आर आपका गलत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कहा गया राजमहल आपका हो जाएगा झारखंड में, सोहागपुर ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, विश्रामपुर आपका होगा छत्तीसगढ़ में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी युवावस्था की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तो कहा गया क्षिप्रा और वी आकार की। राइट आंसर सी हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित युग्म में कौन सम्मिलित है। 31, तो इकुडी उष्मीय शक्ति संयंत्र ये आपका सही है। नहीं, एक मिनट, इसमें से कहा गया कौन सही है। इकुडी उष्मीय शक्ति संयंत्र, साबगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय। दिए गए कूट से सही देना। तो 2 और 3 और 4 आपका सही है, 1 आपका गलत है। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन है। सेल, तेल गैस, कोयला, थल, मीथेन, इथेन, बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा शेल, तेल, गैस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, शेल, तेल गैस और कोयला, तेल, मीथेन। ए और 2 होगा ना। हाँ, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक महासागर धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है। 33, वो हो जाएगा फ्लोरिडा धारा। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मौसमी दशाओं में कौन सी वायु दाब मापी में अचानक गिरावट इंगित करती है। 34, ए तूफानी मौसम। अगर वायु दाब अचानक से गिरावट होगा तो आपका तूफानी मौसम हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 35, अफ्रीका के निम्नलिखित पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना। 35, तो पहला आपका एटलस, फिर आपका कैमरून और फिर आपका, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 36 है, निम्नलिखित युग्मों विचार के मरुस्थल और प्राकृतिक है। 36, तो इसमें कहा गया मोजावे गर्म है, चिहुलावा गर्म है, पोटांगिया ठंडा है और ग्रेट बेसिन ठंडा है। 1 2 सही है, केवल 1 3 4 सही है, केवल 2 4 या इनमें से सभी। इनमें से सभी सही है, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था। इनमें से कौन नहीं लिया था यह पूछा गया 37 का। तो मुस्लिम लीग ने नहीं लिया था, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ब्रिटिश की भारत के संविधान से ली गई है। विधि के शासन, विधि में निर्माण प्रक्रिया, न्यायपालिका स्वतंत्रता, संसदीय। कूट के प्रयोग से देना है केवल 1 2, केवल 2 3 4, 1 4 या 1 2 4। 38, तो 1 2 और 4, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य और कितने राज क्षेत्र हैं। तो 28 राज्य हैं, सबको पता है, और राज क्षेत्र भी बता दीजिए साथ लगे हुए। तो 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र जिसे यूटी बोला जाता है। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार सब संबंधित निम्नलिखित पर विचार करें। शोषण के मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी भी कम मेहनताना पे काम करने या बंधुओं मजदूरों के तौर पे काम करने की मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम करने नहीं रखा जाएगा। केवल 1 केवल 2 दोनों सही है ना, तो 1। क्वेश्चन नंबर 40, तो दोनों आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशकता दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। दूसरे में कह रहा है, मौलिक अधिकार सरकार के लिए आदेशात्मक होते हैं, वही नीति निर्देशकता केवल निर्देशात्मक होते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर पे व्यक्ति का अधिकार को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशकता पूरे समाज के लिए होते हैं। कौन सा सही है, केवल 1 सही है, केवल 1 3 सही है, 2 3 सही है, उपयुक्त में सभी। 41,
तो उपयुक्त में आपका तीनों सही है, राइट आंसर डी करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और वह स्वस्थ जिलों के गठन एवं पुनर्गठन भी शक्ति रखता है। यदि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा न्यायालय की इस प्रकार की घोषणा को तारीख से पूर्व किए गए सभी कार्य को अवैध हो जाता है। कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो? दोनों सही है, ना तो एक ना तो 42। तो आपका दोनों गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद नियुक्ति हेतु न्यूनतम 55 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 है। कौन सा आपका सही है? 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, उपयुक्त में कोई सही नहीं है। 43 का हो जाएगा 2 और 3 आपका सही है, 2 और 3 सही है, बी आपका राइट आंसर होगा। 44 अवधि का अंतराल हो सकता है। 44 बी 6 माह के अंदर। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? 45 तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व, सी आपका राइट आंसर होगा। 46 है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 तो लोक सेवा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में इज्जतदार निम्नलिखित में किससे संबंधित था? 47 लगान वसूलने वाले ठेकेदार। 48 है, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। 48 तो पीको लाइन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचांक जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है। 49 बी बीटा सूचांक। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय उद्यान में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सूट संरक्षण द्वारा, ए आपका राइट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। 51 गुजरात में, ए आपका राइट आंसर होगा। 52 है, निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करें। अम्लीय भोजन खाने के कारण पेटिक वर्ण अल्सर होना है, यह आपका गलत है। 53 है, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में होती है? ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा गला। 53 का 54 का चलिए, महिलाओं में यौन आरंभ दौरान पहला मासिक दम डॉट के रूप में जाना जाता है। 54 बी रजोदर्शन। 55 अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? सी हिप वाहिनी। 56 है, डॉट डॉट का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। ए पक्षियों। 57 निम्न जानवरों में किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है? 57 डी खरगोश की। 58 है, डॉट डॉट एक एकीलिंग पुष्प है। 58 ए पपीता। 59 निम्न में किसकी कोशिकाएं भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है? 59 ए जीवाणु की। 60 आंत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है, उक्त कला कोशिकाओं को कौन सा प्रकार के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 60 बी स्तंभकार उपकला, स्तंभकार उपकला। 61 है, कोशिकाएं में लिपिड अणुओं को निम्न द्वारा संश्लेषित करता है। ए चिकनी अंतरावयी जालिका। 62 है, निम्नलिखित में खाद्य श्रृंखला फूड चेन की दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? बी चूहा। आगे है, डॉट डॉट प्रजाति IUCN में वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजाति के श्रेणी में नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? तो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है। विलुप्त वाले होते हैं, जो सहज घायल हो जाते हैं वो होते हैं, लुप्त प्राय भी होते हैं, पर नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा अजैव नवीकरणीय है? 64
ए नायलॉन। 65 है चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पे आरेखित डॉट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अज्ञात जा सकती है। सी होगा अस्पर्शता। 65 किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर करेगा? तो चालक से होकर प्रभावित होने वाली धारा पे। डी आपका राइट आंसर होगा। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि यह कोई वस्तु आवेशित है। ए आपका राइट आंसर होगा। दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? 68 रेटिना के पीछे। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्यों? तो सुबह के समय सूरज किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी। 72 क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन डॉट के उदाहरण है। सी हो जाएगा हैलोजन। 73 एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक को आवश्यक अवयव है संबंधित है। 73 समूह 14 से। अम्ल का जल में विलयन बनने का सही तरीका है पानी में एसिड डालें। बी आपका राइट आंसर होगा। विद्युत संयोजक यौगिक डॉट विद्युत चालन प्रदर्शित करता है। 75 डी गलित व्यवस्था। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। डी आपका राइट आंसर होगा। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक का नेता का नारा दिया था बी हिटलर ने। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय कब त्याग दिया था? कहा गया कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया था? 78 बी 2 मार्च 1917 में। 79 सत्य कथन का पहचान करें। कहा गया रूसी सेना कैंडोट को सरकारी इमारतों की रक्षा का काम जिन्होंने सौंपा गया वो जंकर्स कहा जाता है। बलोकोसिक में प्रति वफादार नाविक के द्वारा पोखराद लाया गया रूसी क्रूज का अरोरा कहा जाता है। केवल एक केवल दो दोनों सही है, न तो एक न तो दो सही है। 79 दोनों आपका सही है। 80 में कहा गया कि भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में किसकी एक पुनः स्वामित्व वाली समासूंगी रूप से स्थापित हुआ है? क्वेश्चन नंबर 80 बी होगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। 80 का क्या लगाएंगे? भारतीय रिजर्व बैंक। 81 है सही करना है। पहला है वह मुद्रा जिसमें शीर्ष पायदान पर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। दूसरा है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसका मांग आपूर्ति की तुलना में कम होती है हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक होती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। 1 2 सही 3 सही है 1 2 4 सही है 2 3 4 सही है या फिर 1 दिन 3 4। क्वेश्चन नंबर 81 को फिर से आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर इसका राइट आंसर बताइए। 81 का क्या लगाएंगे? तो पहला आपका सही है दूसरा आपका सही है और चौथा आपका सही है। राइट आंसर बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है जीएनपी से एनएनपी निकालने के निम्न में से किसको घटाया जाता है? 82 ए ह्रास को। 83 जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? कहेगा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी तो तृतीय क्षेत्र में क्या होगा? तो बढ़ जाता है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? बढ़ जाता है। कहा गया किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राष्ट्र समिति ने। डी आपका राइट आंसर होगा। 85 है भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? 85 का बी एम विश्वेश्वरैया को। 86 है राजकोषीय घाटा का तार्फ है। 86 तो कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां बराबर ऋण की वसूली बराबर विनिवेश की प्रतियां। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
87 है, निम्नलिखित में किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? स्कूल की इमारत का निर्माण। 88 है, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ हुआ था संसद भवन से। ये आपका राइट आंसर होगा। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? बी रविंद्रनाथ बोस ने। बी आपका राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पंडित रविशंकर क्या थे? ये सितार वादक थे। हरि प्रसाद चौरसिया आपके थे बांसुरी वादक। ओकारनाथ ठाकुर थे आपके वायलिन। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइकल जैक्सन संबंधित है सी पॉप संगीत से। 92 है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है 92 से बिट्स से। 93 निम्नलिखित में कौन सा एक स्प्रिंग कॉर्पोरेशन सॉफ्टवेयर है? 93 बी बिनजिप। 94 है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति 94 शाख समिति। 95 है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? 95 BS मिन्हास। 96 है, संघीय बजट का अधिकतम आय प्राप्त होती है कॉर्पोरेट कर से, मतलब कपड़े के कर से। 97 निम्नलिखित में कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? 97 सिटी बैंक कॉन्डर्स। 98 है, निम्नलिखित में मुद्रा आपूर्ति सार्वत्रिक तरल माप है 98 M1। 99 है, किसका आदर्श वाक्य शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा ITBP। क्वेश्चन नंबर 7, किन्हें 1953 में भारत रत्न मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।